डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गनी मरहूम मेरे वालिद साहब थे और मेरे 5 भाई हैं। 5 भाई जमशेद उस्मान शामी, जावेद उस्मान शामी, शहजाद उस्मान शामी, खावर उस्मान शामी और शहबाज उस्मान शामी, जिन्होंने उनकी डेथ के बाद जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया और हमें जायदाद से महरूम कर दिया। उन्होंने हमने जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ हमें जान से मार देने की धमकी दी है और हमारे जान के दुश्मन बन गए। मेरी बहनों ने और मुझे और मेरी बहनों को जायदाद से आग किया गया। अभी तक हम अदालत में 12 साल हो गए हमें लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए कि हमें हमारा हक़ दिया जाए। लेकिन वो जमशेद उस्मान शामी क्योंकि वकील है, वहाँ वो आके बदमाशी करता है। उसका बेटा दानिश जमशेद और सरमद जमशेद आके वहाँ बदमाशी करते हैं और मारकुटाई करते हैं और हमें गालियाँ देते हैं और हमें बेइज्जत करते हैं और हमें ख़राब करते हैं वहाँ आके। और उनका बेटा दानिश जमशेद और जमशेद उस्मान शामी हम पे झूठे मुकदमात, वो झूठे केस कर रहा है। जब हमारा कोई वकील आता है उसको नहीं आने देता, उसके खिलाफ भी वो केस करता है और उस पर भी पर्चे कटवा देता है। मेरे बेटे मोहम्मद फसील मील पे उसने पर्चे कटवाए हैं और मुझ पर पर्चे कटवा रहा है और इस्तग़ासे दायर कर रहा है हम पे और झूठा सिंडकानामा बनवाया हुआ है एक और जालसाजी की हुई है। जाली औरत है, जालसाजी करके उसने निकाहनामा बनवाया है यूनियन कौंसिल के साथ मिलके। सेक्रेटरी शब्बीर हुसैन मरल और निकाह ख्वां फ़ख्र हुसैन भट्टी, उनके साथ मिलके उसने एक जाली निकाहनामा बनवाया है और पेंशन ले रहा है जो कि जिसका वो हकदार नहीं है। और इस तरह से सारी 35 एकड़ ज़मीन थी हमारी जो कि खानपुर में थी और उसने वो बेची है और हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। हम बहुत परेशान हैं, 12 साल से केस लड़ रहे हैं और हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 5 भाई जमशेद उस्मान शामी, जावेद उस्मान शामी और खावर उस्मान शामी, शहजाद उस्मान शामी और शहबाज उस्मान शामी, 5 मिले हुए हैं और 5 मिल के पेंशन खा रहे हैं। और अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को झगड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ, वहाँ मारकुटाई करता है और हर वकील के साथ लड़ाई करता है, हर वकील को जलील करता है ताकि कोई इनका वकील ना आए, किसी वकील को नहीं आने देता। और जहाँ भी मेरा बेटा जाता है उसका पीछा करता है और हमारा पीछा करता है और गुंडागर्दी करता है, पीछे हमारे बदमाश लगवा देता है और गालियाँ बकता है। और सामने जजेस के सामने जजेस भी कोई फैसला नहीं करते हमारे हक में। हमें 12 साल हो गए हैं, ये कहते हैं कि आप चुप हो जाएं, आप खामोश हो जाएं और उसकी बकवास सुनते हैं वो जो बात करता है। और वो हमें अब भी वो लंगड़ा हो गया है लेकिन वो हमें बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है हमारी, और मारकुटाई करता है, लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है। और हमारी इल्तिजा है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारा फ़ैसला करवाएं। और वज़ीर आला पंजाब से भी है, हमारे अल्तमासम करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हम कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमें जान का ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारा फ़ैसला जल्द अज जल्द करवाया जाए। 4 बहनें, हम 5 भाई हैं और 4 बहनें। हम रोज़ाना और उसने 25 केस किए हुए, हम पे 25 केस किए हुए हैं ताकि ये अपना हिस्सा ना ले सकें। हमें इंतहाई परेशान किया हुआ है, हमें ज़हनी कोफ्त हो रही है और मैं ज़हनी मरीज़ बन गई हूँ इसी चक्कर में। मेरा बेटा इतना परेशान है, सारी रात हमें नींद नहीं आती, हम परेशान होते हैं। 12 साल से जब से मेरा मैं भी बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बहनें बेवा हैं, तीनों को परेशान किया हुआ। और वो उनके घर में खाना भी मुश्किल से पकता है जबकि वो उस पर कब्ज़ा किए बैठा जायदाद पे सारी और खा रहे हैं और अयाशियाँ कर रहे हैं। एक बड़ा बाहर चला गया है, वो हमारे ही पैसे पे अपने बच्चों को उसने सेट कर लिया है। जावेद उस्मान शामी वो लेक्चरर था यहाँ पे इंग्लिश का, और ये जो है जमशेद उस्मान शामी ये वकील है। जब से ये वकील बना इसने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, हमारी सारी जायदाद पे कब्ज़ा किए बैठा, हमें हिस्सा नहीं दे रहा और कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। ऊपर हम रो के हम परेशान हो के हमने हर जगह लिखा है, हमने चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा है, हमने लाहौर में भी एप्लीकेशनें भेजी हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, कोई हमारी इमदाद नहीं कर रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों को जान का ख़तरा है, मुझे जान का ख़तरा है। तो इसलिए इसका जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए, खुदा के लिए हमारे लिए कुछ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हाँ जी, ये नहीं मानता हमें, हालांकि हमारे
शनाख्ती कार्ड पे हमारे बाप का ही नाम लिखा ना वलीयत। जी हाँ हाँ जी, नाम लिखा हुआ है हमारा। हाँ जी, नहीं है उसमें नहीं है। इसने बाद में जालसाजी करके निकाहनामा बनवाया जूनियर कौंसिल के साथ मिलके इसने। जी आपके भाई ले गए, उसकी आप कॉपी मुतलका अदालत से ले सकती हैं और वो उसकी कॉपी वायलेट होती है। अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट में उस कानून का नाम नहीं है उसकी ज़ौजा में, वो पेंशन नहीं ले सकती। यही हम लोग कह रहे हैं, जजेस साहब नहीं समझते हमारी बात, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो उसका साथ देते हैं। अब ये समझ नहीं आती हमें, वो उसके साथ मिले हुए हैं, जो उसकी बात सुनते हैं वो क्यों नहीं हमारा साथ देते, क्यों नहीं हमारी बात सुनते वो, जबकि उसमें नाम नहीं है ना उसका। और उसने एक सुलहनामा किया था, उसमें भी उसका नाम नहीं है। उसने कहा था कि मैं सुलह राज़ी करना चाहता हूँ, राज़ीनामा करना चाहता हूँ, उसमें भी नाम नहीं है उसका। था वही था, उसके पास सेक्शन सर्टिफिकेट था हमारा, उसने हमें नहीं दिया। उसने खुद सारा उसने बॉक्स पे हमला कर लिया और सारे चीज़ों पे उसने कब्जा कर लिया और सारी चीज़ें उठा के अपने पास रख ली। सर्टिफिकेट आप दोबारा लेके आप दोबारा उसकी विरासत नहीं करता, कोई और से ले आता है और हमारे बाप ने शादी नहीं की, हम क्यों कहें कि वो बेवा है? कहता है ये बेवा है, ये बेवा है। बस वो पेंशन खुद जो ले रहा है ना, वो तो खा रहा जायदाद में भी फौतगी के बाद डाली है औरत, है के बाद। चैलेंज किया हुआ है। इसलिए तो हमें मार धाड़ करता नहीं आने देता था। कहाँ है सब कुछ का, सब साइन इनके पास है, लिखे सारे कुछ है इनके पास, दस्ते बने हुए सारे, कापियाँ करवाई हैं, फोटो का सब दिए, जजों को भी सबको दिया हमने। वो आने नहीं देता, बोलने नहीं देता हमें, हम कहाँ बोले जाके, बात नहीं करने का। जज साहब से बात करें तो चुप करो, ये लोग बाहर निकालो, जो शोर चाहते ऐसे कह के निकाल देता है। जब भी हमको बात करते हैं हमें मार कुटाई करता है, हमें गाली गलौज करता है, वहाँ हमें आने नहीं देता, हमारे वकीलों को नहीं आने देता। ये 35 एकड़ जो आपने ज़मीन की वाले साहब जी साल के थे, वो बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्हें नहीं पता था ये वकील था। इसे बाहर से जाली कागजात लेके उनके साइन भी लिए हैं, उनकी फौतगी के बाद भी इसने अंगूठे लगवाए हैं उनके, कोई हमें नहीं पता, हम तो वहाँ थे नहीं, हम बाद में पहुँचे हैं। और इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ, जाल साथ बंदा है ये बहुत बड़ा। और इसने फ्रॉड किया, आप देखिए जाली निकाहनामा बनवा लिया उसने, ये कोई कर सकता है? वो उसने किया है। और उसने जाली रजिस्ट्रियाँ बनवा के उसने मकान बेचे हैं और उनके किराए खाता रहा है, अभी भी किराए खा रहा है। एक दो मकान हैं जो बच्चे हैं उनके भी वो किराया खा रहा है। और हमें अदालत में आने नहीं देता, ना बोलने देता, और जज साहब भी हमें मना कर देते हैं, रोक देते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई बोलते हैं उनसे गाली गलौज करता है, हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे आवाज़ दबा देते हैं ये। फिर अब बताएं क्या करें? वकील भी वहाँ पे नहीं बोल सकते, जज साहब के सामने उन पर हमले करता है, उनको बोलने नहीं देता, लड़ाई कर लेता है, वो बात दूसरी तरफ चली जाती है। फिर जज उठ के चले जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, फिर जज नहीं सुनते। और इनको जजेस को हुक्म दिया जाए कि जल्द से जल्द हमारे हक में फैसले करें, जो भी है हमारे इंसाफ पे चले, इंसाफ करें। बेटी, मैं तो कहती बेटी अपना हक मांगे ना, जो हमारे साथ हुआ है ना, इसलिए हम तो डर गए हैं, हम तो खौफजदा हो गए हैं। कानून और शरीयत कहती है कि अपना हिस्सा लो, हिस्सा देना चाहिए बेटी को, लेकिन वो नहीं देते। हमारे जो हालात हैं हमें पता है, इतनी महंगाई है, मैं बेवा और तू, मेरी 3 बहनें बेवा है, किस तरह गुजारा करें हम लोग? उनके तो बेटे भी नहीं हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरा एक बेटा है, वो बेचारा क्या करे? अब जो हिस्सा बनता है वो अपना ले, जो हमारा हमें दे।